नाउ सी इमेज फॉर्मेशन विद द कॉन्केव मिरर। देखना है इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर से किस तरह से होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर, राइट। अब देखो डिफरेंट पोजीशंस हैं, राइट। 6 पोजीशंस हैं जो तुमको याद रखनी है, किस किस पोजीशन पे इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है। और रूल्स के साथ में बनाओगे, इंस्ट्रक्शंस जो मैं दे रही हूं तुमको उनके साथ बनाओगे तो इमेज कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इमेज बनानी कैसे है। ये देखो, ये हमारा ये कॉन्केव मिरर हुआ, इसका हमने सेंटर लिया P, और सेंटर से होती हुई जो लाइन जाएगी दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। दिस इज C एंड दिस इज F। अब जब आप डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस यही है कि एक तो मिरर को सही से बनाना है, राइट। फिर उसके बाद में जो आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओगे उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो आपका फोकस बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। देखो मैंने अंदाज से बनाई, फिर मैंने इक्वल बनाई, ऐसा नहीं कि कुछ में बना देना है, राइट। तो पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, इसको मैं ब्लू कलर से लिख लेती हूँ, थोड़ा सा ध्यान सही रहेगा जाना। सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पर ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे, राइट। अब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हम किस तरह से ये डायग्राम बनाएंगे, और ऐसे ही बना लेना, सही बन जाएगा। सीधी पैरेलल रेज हम दिखाएंगे इसमें, इस केस में कोई और केस नहीं लेंगे, पैरेलल रेज का ले लेंगे। तो ये जो है पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब टेढ़ी मेढ़ी मत बनाना लाइन, थोड़ा पैरेलल का मतलब पैरेलल ही बना देना। स्केल से तो बहुत अच्छे से पैरेलल बन सकती है, राइट। ये पैरेलल में बने, ये जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था ये वैसे बनेगा, फोकस से होकर जाएगी तो आपको ये पॉइंट दोनों मिला लेने हैं, लाइक दिस। सेम दिस साइड से रे जाएगी, नीचे से कर लेना, ये भी आपकी फोकस से होकर जाएगी। तो क्या हुआ? पैरेलल आती है, फोकस से होकर जाती है। तो इस केस में जो इमेज बनी, हम क्या बना रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इमेज जो बनी वो कहां पर बनी? सी पोजीशन ऑफ इमेज, यहां पर हम लिख लेते हैं इमेज। इमेज पोजीशन क्या है यहां पर? देखो इमेज पोजीशन क्या है? एट फोकस, राइट। तो कहां पर बनी है? एट फोकस, एस। अब साइज क्या है? ये चीजें पूछी जाती है कि क्या साइज है। साइज क्या है आपका इमेज का? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट एक चीज पूछी जाती है जो होती है नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन पे जो है ऑब्टेन हो रही है इमेज। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो पोजीशन इमेज की क्या हो गई? एट फोकस। साइज क्या हो गया? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, उल्टा कर देते हैं इसका, ठीक है। अभी इमेज फोकस पे बनी है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, उसमें देखोगे कि ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, इमेज इंफिनिटी पे। सेकंड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, राइट। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगी? देखो ये आपका हम कॉन्केव मिरर से ही बना रहे हैं, कॉन्केव मिरर की ही बात कर रहे हैं। ये आपका मिरर हो गया, राइट। मिरर बनाया, मिरर के बाद आपने मिरर पे क्या लिखा है? आपने P लिख लिया। अब इसका फोकस लिया हमने एक,
कुछ डिस्टेंस मेजर कर ली, वो फोकस लिया, उतनी डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर सी लिख लिया। आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पर, हमने फोकस पर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसको हम कहेंगे ए बी। ए हम ऊपर का मार्क कर लेते हैं, बी नीचे वाला इसका बेस ऑब्जेक्ट का। अब यहां पर हम वही रूल अप्लाई करेंगे, व्हेन द रे कम्स पैरेलल, तो हमने पहली रे पैरेलल ली, पैरेलल रे आई मिरर पर, ये फोकस से होकर जाएगी लाइक दिस, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। ये हल्का सा पॉइंट्स मेरा थोड़ा सा उधर जा रहा है, आप इसको स्केल से बनाओगे तो नहीं जाएगा, मुझे वन मोर टाइम आई विल मेक इट राइट। मैं ये आप ही के लिए ऐसा कर रही हूँ कि जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसे जा सकती है, ऐसा नहीं जा सकती। पॉइंट ये वाला है तो इसी पे मिलाना है आपको, राइट, ये लाइक दिस, ठीक है। तो चूंकि बिना स्केल के है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होगा क्योंकि आप स्केल से बना रहे हो, राइट। तो रूल क्या है आपका, फोकस से होकर के आइए, सही, क्लियर हो गया। अब देखो ये रिफ्लेक्शन हुआ है, सीधे हाथ क्या काम करते जाना है, आपको एरो भी सीधे लगाते जाना है। दूसरी रे हम कहां से ले सकते हैं, हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, या तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें, सीधा जाएगी, या हम ये पी के थ्रू ले लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कहां ले जाती है, हम पी पर ले लेते हैं इसको, राइट। ये भी फॉल होगी और ये ऐसे ही जाएगी। अब क्या ले लो यहां पर, ये रे क्या हो रहे हैं, पैरेलल जा रही है, these rays are passing, see these are parallel rays, so these will never meet, means क्या हो रहा है यहाँ पर, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्मिंग at infinity, right? So image position, you can note it down, image position is at infinity। थोड़ा सा इसका रिवर्स हो गया इस इमेज का, इस डायग्राम का। यहाँ पर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फोकस पे इमेज थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इंफिनिटी पे इमेज है, ठीक है। इमेज पोजीशन इज इधर ही बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, एट इंफिनिटी। एंड सी साइज क्या ऑब्जेक्ट का, सर इमेज का साइज है हाईली इनलार्ज्ड, यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड था साइज, जब फोकस पे इमेज बनी है, यहाँ पर हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। एंड नेचर अगेन इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही है। थर्ड कंडीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। अब देखो हमने फिर से वही प्रोसीजर अपनाना है, पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली, मिरर को फॉर्म किया, पीछे से इसको हमने शेड किया, ये इसका पोल हो गया, एंड हमने थोड़ा इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने एफ और सी को ले दिया, राइट। डिस्टेंसेस यू विल मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल ओनली। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को नेमिंग कर दिया, नेम दे दिया हमने ए बी। ये पहली रे क्या गई, पैरेलल गई और फोकस से होकर के आ जाती है, राइट। फर्स्ट रे गोज पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, तो जो फोकस से होकर जाएगी। अब हम दूसरी रे को भी करते हैं इसी तरह से, पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। फोकस से होकर गई, देखो ये इस तरह से आ गई। दूसरी हम सी से भी कर सकते हैं इसको, ये सी से होकर जा रही है, राइट। ये इसी पॉइंट से जाएगी, इसी से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एंड यू कैन सी दिस इज द इमेज पोजीशन। तो ये उल्टी इमेज बनी है, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, राइट। समझ में आया। इसको हम एफ से भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमने सी से ले ली, ये भी सही है, दोनों सही है। अब हमको लगाना है जो इमेज की पोजीशन है वो क्या है, इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, राइट, सी एंड एफ। नेचर क्या है,
size first of all. Size is small, we can write diminished here. Nature real and inverted, उल्टी इमेज बन रही है, ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पर, तो क्या हुआ ये रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? हमें बनाते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि पॉइंट से पॉइंट कैसे मिलाकर के आपको रे बनानी है। थोड़ी भी रे आपकी हिलेगी, थोड़ी भी पोजीशंस आपकी सही नहीं बनी है। कई बार बच्चों को कितना भी बता दो, थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं देते इन डिस्टेंसेस को, पर ये डिस्टेंसेस आपने मेंटेन नहीं की, आपकी इमेज फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। बनना है यहाँ पर, बन जाएगी कहीं और, साइज छोटा बनना है, साइज बड़ा बन सकता है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। When object is between C and F, अब कहाँ पर बनेगी इमेज? देखो ये हमने लिया, मिरर बनाया, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं मिरर को। This is the principal axis. See, this is the plane mirror, sorry, concave mirror, right? जो मिरर को भी नाम दे दिया करो, हर बार एमएन लिख दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको याद रहेगा ये चीज। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एफ लिया, देखो ये डिस्टेंस मैंने एफ के लिए लगभग उतना ही मेजर करके मैंने यहाँ पर सी ले लिया, आपको स्केल से मेजर करना है, राइट? अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट कर रखा है बिटवीन सी एंड एफ, देखो बिटवीन सी एंड एफ है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया बिटवीन सी एंड एफ, नेम कर दिया इसका ए बी। फर्स्ट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and passes through focus like this. सही हो गया? क्लियर? दूसरी रे को हम क्या करेंगे, अब सी से बनाना मुश्किल हो जाएगा, बनने को बन सकती है लेकिन हम एफ से बनाएंगे। फोकस से होकर के आएगी और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और जहां पर ये दोनों रेज मीट करेंगी वो आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये फोकस पे आई है, फोकस के थ्रू एंड इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बियॉन्ड सी। ठीक है, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। कहां बन रही है इमेज? एरो लगाना नहीं भूलना है, एरो लगाना ही लगाना है। अब इमेज कंप्लीट बन गई आपकी। द इमेज फॉर्मेशन इज, सी इमेज पोजीशन कहां पर है इमेज आपकी? बियॉन्ड सी, देखो सी ये था पॉइंट, बियॉन्ड सी आपकी इमेज है, बियॉन्ड सी। अब साइज क्या है इमेज का? देखो ये इतना साइज है तो इससे बड़ा साइज है, एनलार्ज्ड। लार्ज साइज है। तीसरी चीज नेचर, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गए आपकी 4 पोजीशंस। नाउ ओनली 2 पोजीशंस आर लेफ्ट दैट आई एम टेलिंग यू। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, दूसरी पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। दीज आर द 2 लास्ट पोजीशंस with the help of concave mirror when we are making, when we are drawing the images, right? So see, this is the principal axis, this is the mirror, right? This is P and this is F, this is C. सी पर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर आपका? एट सी। सी पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। फर्स्ट रे विल गो पैरेलल, विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, पैरेलल गई है, अब पास कैसे करेगी? फोकस के थ्रू। वेरी गुड। दूसरी रे आपकी जाएगी फोकस के थ्रू और पास करेगी और इट विल कट एट द सेम पॉइंट सी, राइट?
इसी जगह पर आपकी इमेज फॉर्म होती है एट द सेम प्लेस। क्लियर? ये आप जब स्केल यूज करके बनाओगे तो इट विल बी करेक्टली मेड। ये आपका देखो मिरर हो गया एम, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, और जब इसकी इमेज बन रही है ये ए बी ए डैश बी डैश बन रही है, और कहां पर बन रही है? एट पोजीशन सी। थोड़ा सीधा कर देती हूँ इसको, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। राइट, दिस इज सी पॉइंट। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज आल्सो विल फॉर्म एट सी। इमेज कहां बनेगी? इमेज भी आपकी सी पर ही बनेगी। So write down image positions at C, at center of curvature। देखो क्लियर, इस डायग्राम को समझ लो, अच्छे से बनाना है, ध्यान से बनाना है, यहीं पर बनेगा और सेम साइज। यही एक कंडीशन है जिसमें जो आपकी इमेज का साइज है वो सेम साइज होता है। इसको मैं ब्लू पेन से लिख दूं, समझ में आ रहा है? आ रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। नेचर क्या है इसकी? रियल एंड इनवर्टेड। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो उसी साइज की इमेज बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की होगी, रियल और इनवर्टेड होगी, एंड एट द सेम पोजीशन, एट द सेम प्लेस। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब जब ऑब्जेक्ट एफ और पी, फोकस और पोल के बीच में है, ये एक लास्ट पोजीशन रह जाती है आपकी। दिस इज द मिरर, पोल, दिस इज एफ। अब इतनी डिस्टेंस में हमने सी बना देना, राइट। ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन एफ एंड पी, ये इस पोजीशन में इमेज बिल्कुल डिफरेंट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब ये पैरेलल रह गई है, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, सी, ठीक है, पैरेलल रह गई, इट विल पास थ्रू फोकस, ये लाइक दिस इट कम्स, राइट। अब दूसरी रे कहां पर जाती है? इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, इसको हम सी के थ्रू भी बना सकते हैं, राइट। रे इज पासिंग थ्रू सी and it will touch the object also। इसको आप थोड़ा सा उससे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बन जाएगा स्केल से। इसको मैं ये वाला बना देती हूँ कंडीशन, जो ये पी से आ रही है, लाइक दिस, राइट। सेम एंगल है तो सेम एंगल कर देते हैं इसको। अब क्या होगा, ये दोनों रेस पीछे एक पॉइंट पे जाकर के मीट करेंगे, वही पॉइंट होगा जहां पर इमेज आपकी बनेगी। इसको हम सीधा ले लेते हैं पीछे डॉटेड लाइन से, इसको भी सीधा ले लेते हैं पीछे डॉटेड लाइन से। सो दिस इज द इमेज पोजीशन, यहां पर दोनों बन रही है। सो दिस इज द इमेज पोजीशन ए डैश बी डैश सी। सो कहां पर इमेज बन रही है? बैक बिहाइंड द मिरर, यू कैन से, राइट। अभी तक सारी इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, पहली इमेज है जो आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इमेज पोजीशन क्या आपकी? पोजीशन एम भी नोट कर लो इसको, बिहाइंड द मिरर, साइज एनलार्ज्ड। साइज क्या है? enlarged है, and nature is real and inverted। तो ये बन गया आपका कि किस तरह से 6 पोजीशंस हैं जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन देखना है, कैसे बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इसमें ज्यादा डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, सिंपल है। सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, जो इमेज पोजीशन फॉर्म करने के रूल्स है, उसके थ्रू आपको रेस को पास करना है, रिफ्लेक्ट करना है, एंड यू विल गेट द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द इमेज, प्रॉपर साइज ऑफ द इमेज, राइट। अब हम एक लास्ट स्लाइड में देखेंगे
रियल इन्वर्टेड इमेजेस और जो वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस हैं, क्योंकि ये इमेज जो बनी है, सॉरी यहाँ पर मैंने नोट गलत कर दिया है, ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं है। दिस इज बिकॉज यू कैन सी बिहाइंड द मिरर में डॉटेड लाइन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। अब जो लास्ट स्लाइड बची है इसमें आपको देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है, रियल इमेजेस में और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस में। ठीक है, चलो अब यहां पर हमें क्या देखना है कि हमारे कंक्लूजन हमने कर लिया, एक कंप्लीट चार्ट बना लिया कि किस तरह से हमारी इमेज फॉर्म होती है, कहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ये जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई है, फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड है और रियल और इन्वर्टेड है। ये तुम्हें याद रखना है, इमेज कहां बन रही है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो या फोकस पे है। और मैंने इस तरह से सीक्वेंस बनाया कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। देखो इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड तो बन ही रही है। जब ये फोकस पर है तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पर, जस्ट रिवर्स। ये हाईली डिमिनिश्ड थी, हाईली इनलार्ज हो गई है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम दूसरे केस देख लेते हैं, जब बियॉन्ड सी है तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिटवीन सी एंड एफ है, ध्यान होगा अभी बनाई थी इमेज, और साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, बिटवीन सी एंड एफ बनती है और साइज डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका अपोजिट केस देख लेते हैं, यहां पर इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, अब इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। इस केस में डिमिनिश्ड इमेज थी जब हमारा बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था, जब इमेज बियॉन्ड सी बन रही है वो एनलार्ज बन रही है। तो इनको थोड़ा कोरिलेट करके भी लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टेलिंग, इस तरह से आप कर सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस पर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती है, सेम साइज की बनती है, ये बिल्कुल टिपिकल आपका है। एक ही केस है जिसमें सेम साइज की इमेज बन रही है, दैट इज एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है, ये मिरर के फ्रंट में नहीं बन रही है, ये मिरर के पीछे बन रही है, और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, इतना सारी इमेजेस उल्टी बन रही थी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो जब बिटवीन एफ एंड पी है तो कहां बन रही है इमेज, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि when the object is at C where the image will be formed, yes, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो ये in which case with concave mirror we get the same size of the image। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब C पर है तभी हमें सेम साइज की इमेज मिलेगी। in which case क्वेश्चन हो सकता है in which case, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट इमेज फॉर्मेशन का है, in which case we get a virtual and erect image that is enlarged, and with which mirror, that is concave mirror, with concave mirror we get it, and when the object is kept between F and P we get the image behind the mirror that is enlarged in size and it is virtual and erect। ये याद रखना चिल्ड्रन, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हम पढ़ेंगे उस केस में दो ही केस पढ़ने हैं हमको, और दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बन रही हैं, राइट। इसमें केवल एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है और वो एनलार्ज में बन रही है, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या है, उसमें इमेजेस का साइज छोटा है, तो दिस इज अ वेरी यूनिक केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड दैट इज एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आप देखोगे कि मिरर के सेम साइड ही इमेज बन रही है।